अहबाब ज़ी वक़ार अस्सलाम वालेकुम। जो ही इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा होती है, हर मोमिन उसके दिल में इमाम हुसैन और आपके साथियों की कुर्बानियों की याद ताज़ा हो जाती है। अहबाब ज़ी वक़ार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कुर्बानी देकर दरअसल इमाम हुसैन और आपके साथियों ने अपने नाना के दीन को ज़िंदा किया था। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये जो वाक़या करबला है, ये जो अहले बैत की कुर्बानी है, इसकी सिर्फ याद दहानी काफ़ी है? नहीं, इसके कुछ हुकूक हैं हम पर। इस वाक़े के बाद हर मुसलमान पर अहले बैत के कुछ हुकूक हैं। मैं मुख्तसर वक्त में आपके सामने सिर्फ 4 हुकूक बयान करना चाहता हूँ। पहला, उनका ये हक है, उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने वक्त के दुश्मन को ललकारा और दीन के दुश्मन के खिलाफ की कुर्बानी दी, तो उनका हक है कि हम अहले बैत के साथ मोहब्बत करें। इमाम हुसैन और उनकी आल पर, इमाम हसन और उनकी आल किसके साथ, हज़रत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़ाते बाबरकात के साथ, और हज़रत मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी आल पर ये दुरूद पढ़ना, आपसे मोहब्बत करना, ये उनका हक है। चुनाचे पहला हक ये है, जैसे कुरान ने सूरा शूरा में कहा, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुरान ने हुक्म दे दिया है कि ए महबूब कह दो, मैं तुमसे तबलीग पर कोई उजर नहीं मानता, एक चीज़ मांगता हूँ कि मेरे अहले बैत, मेरी कराबत के साथ मोहब्बत करो। इसलिए हुजूर ने भी इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। उसमें क्या थी? नंबर 1, हुजूर की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और कुरान की मोहब्बत सिखाओ। ये जामे सगीर की रिवायत है। तो दूसरा उनका हक ये है कि अपने दिलों को उनके बुग़्ज़ से पाक रखा जाए। ये मोमिन की ये शान नहीं कि मोहब्बत अहले बैत की बजाय अपने दिलों में बुग़्ज़ रखा जाए, आपके ज़िक्र से जो है वो लोगों को चिढ़ हो और चेहरे पर लाली आ जाए, गुस्सा करें। ये मोमिन की ये अलामत नहीं है। अहले बैत का हक है कि उनकी मोहब्बत इतनी साफ सुथरी हो कि दिल में किसी तरह का भी बुग़्ज़ ना हो। चुनाचे इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में बयान किया है कि अगर कोई शख्स हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान खड़ा होकर नमाज पढ़े और रोज़े भी रखे, मगर वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि उसके दिल में हुजूर के अहले बैत के साथ बुग़्ज़ हो, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि जहन्नम में जाएगा। तो लिहाजा अहले बैत का हक है कि हम अपने दिलों को बुग़्ज़ अहले बैत से पाक रखें। फिर मेरे करीम आका ने फरमाया, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा गोया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तीसरा उनका हक ये है कि हम उनकी इत्तिबा करें, उनकी सीरत, उनके किरदार को अपनाएं। आज इस दौर में हुसैनी किरदार को अपनाने की अशद ज़रूरत है। चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया था कि ये लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम उसे थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। फरमाया, एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरे अहले बैत। फरमाया व इतरती अहला बैती। तो हम पर लाजिम है कि हम अहले बैत कि हर फर्द की इज़्ज़त करें और आपकी सीरत, उनके किरदार को, उनके रस्ते को अपनाएं। चौथा और आखिरी हक ये है, अहबाब ज़ी वक़ार, हम नाम तो बड़ा लेते हैं, उनका ये हक है कि हम हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर दुरूद व सलाम पढ़ें।
جسے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے مومنو اپنے نبی پر درود اور سلام پڑھو. تو صحابہ نے عرض کیا آقا ہم کس طرح درود پڑھیں؟ تو حضور نے خود درود سکھایا جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے آخری تشہد میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الی آخرہ. یہ حضور نے ہمیں درود سکھایا صحابہ کو کہ صحابیو یوں درود پڑھا کرو کہ اے اللہ تو درود بھیج محمد پر اور آپ کی آل پر. تو لہٰذا ان کا حق ہے کہ ہم ہمیشہ نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود و سلام پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی کاملاً محبت اور عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.